हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट 69 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स करेंगे हम आज। कार्ड्स या जिनको हम हिंदी में ताश कहते हैं, ताश के पत्ते, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। इसमें थोड़ा सा ये बताया हो कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में होती है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दे रखा है। जो ताश के पत्ते होते हैं बेटा, हमारे कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52। 52 में ये होता है हमारा स्पेड, हिंदी में इसको हम हुक्म बोलते हैं। ये क्लब, हिंदी में हम इसको चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। ये हार्ट, इसको हम पान बोलते हैं हिंदी में। एंड दिस इज़ डायमंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम ईंट। तो ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, और चारों तरह के पत्ते हमारे कितने होते हैं? 13 13। सभी पत्तों में एक हमारा इक्का होता है, एसिस बोलते हैं, एक जैक यानी गुलाम, एक क्वीन यानी रानी, और एक किंग यानी राजा होता है। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता है। देखो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं? 52 टोटल कार्ड्स। 52 टोटल कार्ड्स। 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं। ठीक है, 26 जो रेड होते हैं उसमें 13 डायमंड यानी ईंट, 13 हर्ट यानी पान, ब्लैक में 13 स्पेड यानी हुकुम, और 13 क्लब यानी चिड़ी। ये सब होता है, ये हमारे पास दिखा रखा है। तो देखो, जो स्पेड के पत्ते होते हैं उसमें 9 तो नंबर वाले होते हैं, 2 से 10 तक। 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कौन से? जिन पर फोटो छपी होती है, गुलाम, रानी और राजा बोलते हैं हम जिनको। और एक एस कार्ड, एस यानी इक्का। आगे समझ में? तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 13। ऐसी क्लब में 9 तो नंबर वाले कार्ड होते हैं 2 से 10 तक, फिर 3 सब में ऐसे है। देखो ये 13, और ये हमारे पास कैसे होते हैं? ये वाले ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक हमारे 26, ये रेड हमारे 26, टोटल हमारे 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, ये तो हमारा कार्ड्स का सारा आइडिया आपको लग गया। इस तरह के हमारे कार्ड होते हैं। चलो अब करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कहता किंग, क्वीन एंड जैक यानी आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी किंग, क्वीन और जैक को 52 पत्तों में से निकाल दिया गया। तो अब कितने बचे? 49 बचे ना। कहता एंड देन रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। उसके बाद रिमेनिंग जो बच गए कार्ड, यानी 49 कार्ड जो बच गए उनको सफल कर दिया गया, यानी उनमें जैसे कहते हैं ताश की गड्डी को फेंटना, उनको फेंट दिया गया। कहता एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। यानी रिमेनिंग कार्ड कितने? 49 कार्ड। 49 यानी 49। 49 कार्ड में से अगर एक कार्ड निकाला जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 49 ही होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 49। 52 माइनस 3 49, क्योंकि इन 49 में से ही कोई सा आ सकता है। ये 3 कार्ड तो हम निकल ही नहीं सकते हम। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट। हार्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो हार्ट में से तो कोई बाहर निकला ही नहीं है। ठीक है ना, हार्ट में से देखो ये सारे सारे क्लब के बाहर निकले हैं, तो हार्ट में से कोई बाहर निकले नहीं है। तो इन 49 पत्तों में 13 हार्ट के तो हैं ही हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट कितने हैं? 13 एज इट इज हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी हो जाएगी? 13/49। फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। नाउ कहता नंबर ऑफ क्वीन। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वीन में देखो एक क्वीन हमारी बाहर जा चुकी है। 4 क्वीन होती हैं, 4 क्वीन में से एक क्वीन बाहर चली गई। कितनी क्वीन बची? 3। तो नंबर ऑफ क्वीन जो बचे हुए कार्ड उनमें 3 है। तो 3/49 प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई। देखो इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया। ये वाली वर्कशीट मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें लिखनी है। 3 लाइन कौन सी? एक तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और तीसरा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग फेवरेबल आउटकम्स होते जा रहे हैं। अगला है क्लब। क्लब कितने होते हैं? 13। और ये जो 3 पत्ते निकाले गए हैं ये सारे के सारे क्लब में से ही निकाले गए हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है क्लब में से निकाले गए हैं। तो टोटल पत्ते 13 होते हैं, 13 में से 3 निकाल दिए तो 10 पत्ते बच रहे हैं बस अब क्लब के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/49, 10/49। तो सिंपल। आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये रहा इधर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये भी इजी है। कहता 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड। यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 52। ठीक है, सिंपल। तो कहता अब प्रोबेबिलिटी निकालो। सबसे पहले एक किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं। चार चार किंग होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। तो सबसे पहला फेवरेबल आउटकम है एक किंग ऑफ रेड कलर, 2 ही होते हैं।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/52 यानी 1/26। इफ फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 4 किंग, 4 रानी और 4 जैक या गुलाम, तो कितने हो गए 12। तो हम तो फेस कार्ड कितने निकल के आए 12, तो 12/52 ये हमारी किसकी होगी फेस कार्ड की। एम क्या था, ए स्पेड, स्पेड यानी हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, ठीक है ना। ए स्पेड, हुक्म के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं 13 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 13/52, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पेड वाले का जो आंसर आएगा वो 13/52 आ जाएगा। आगे क्या था, ए जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में तो एक ही जैक होता है, एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन होता है, तो जैक की पूछ ले, हार्ट उस किंग की पूछ ले या क्वीन की पूछ ले, हार्ट की, ठीक है, हार्ट का पूछ ले या किसी का स्पेशल कह दिया ना। तो ऐसे कितने जैक हैं हमारे पास, एक ही तो जैक है, हार्ट का तो एक ही जैक मिलेगा, तो 1 कितना हो जाएगा 52। कहता है रेड फेस कार्ड, देखो हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, उन 12 फेस कार्ड में से 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने, देखो रेड फेस, ये इन्होंने नंबर यहाँ पे गलत डाला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर रेड फेस कार्ड कितने 6, तो 6/52 आंसर हमारा आ जाएगा। ये फोर्थ ठीक था। आगे कहता है द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की कितनी क्वीन होंगी, एक ही तो क्वीन होगी, 1/56 हो जाएगा इसका भी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो ये आ गया, ये रे सारे जो हमने निकाले हैं सब इस तरह के हमारे आ गए। ये एक क्वेश्चन जो है ना थर्ड और फिफ्थ, इसमें नंबर चेंज है, ये थर्ड है क्वेश्चन में और ये फिफ्थ है फोर्थ वाला, तो इसको ध्यान से देख लेना, कभी कन्फ्यूज हो जाओ कि आंसर गलत क्यों आ रहा है। नाउ नेक्स्ट कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, पहली लाइन आ गई, तो एक कार्ड निकाला अगर जाएगा 52 पत्तों में से, तो 52 ही हमारे पॉसिबल आउटकम यानी संभव परिणाम होंगे। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एस कितने होते हैं 4, तो नंबर ऑफ एसेस इन कार्ड 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/52। अब कहता नोट एन एस, यानी एस के होने की या ना होने की, यानी किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, ऐड कर दें तो यानी अगर आपको एस की पता है और नोट एस की निकालनी है, तो सीधी सी बात है उसको 1 में से माइनस कर दो। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है नोट एन एस, यानी एस हटा दो, एस के अलावा बाकी पत्ते कितने बचे 48, उन 48 में से आएगी, तो फिर हम ऐसे ऐसा कर देंगे 48/52, बस इसको सोल्व कर दो किससे, जो भी तुम्हारा ये मेरे ख्याल से 4 से चला जाएगा, 4 से 1 हटा 12 पे और 4 से 1 हटा 13 पे, तो 12/13 इस तरीके से आया, 12/13 हमने इस तरीके से निकाला। तुम्हारी मर्जी है किसी भी तरीके से निकाल दो, अगर एस की तुम्हारी निकल गई है तो 1 में से माइनस कर दो, नोट एस आ जाएगा, या नोट एस की तुम्हें निकालनी है यानी कि एस नहीं है बाकी 48 पत्तों में से कोई सा, तो 48/52 इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने किसकी तरफ, जो ट्राइंग योर सेल्फ में हमारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास पहला, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन हमें एक ही बार में दिख जाएं। आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, तो पहली लाइन आ गई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड, कर लोगे, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं 6, तो 6/52 सोल्व कर लेना। ए जैक ऑफ स्पेड, स्पेड का जैक एक ही होता है, इसको भी अपना आप कर लो, 1/52 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता ऑल हार्ट्स, ऑल किंग एंड ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट, ठीक है, एंड ऑल 10s आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब जरा ध्यान से देखो, ऑल हार्ट्स, ऑल हार्ट्स कितने हो गए 13, ठीक है। अच्छा जी, ऑल किंग, तो एक किंग तो हट का था वो तो इसमें आ चुका, तो ऑल किंग यानी 3 किंग और बच गए हमारे पास, प्लस ऑल क्वीन, ऐसे क्वीन भी यहाँ पर हमारा एक आ चुका, तो 3 क्वीन बच गई, ऐसे ही 3 जैक बच गए, कहता ऑल 10, ऐसे ही 3 10 बच गए, क्योंकि इनका एक एक पत्ता तो यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये सारे पत्ते लॉस्ट हो गए, कितने हैं ये 3 4 12 25 पत्ते, 25 पत्ते खो गए, किस में से 52 प्लेइंग ऑफ कार्ड में से, तो टोटल अब कितने बचे हमारे पास 27 पत्ते बचे। कहता एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग, किस में से 27 में से,
तो नाउ टोटल, तो आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 52 माइनस ये 13 -3 -3 -3 -3 इज इक्वल टू 27। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 27। नाउ अब देखो क्वेश्चन कहता है एक किंग, सबसे पहली है किंग। देखो किंग तो जो हमारे पत्ते बचे हुए हैं उनमें है ही नहीं जी, 27 पत्ते हैं, इनमें से सारे किंग निकल चुके हैं। इसको मैं हटा के दोबारा लाता हूँ। देखो एक किंग निकालना हमें, जो हमारे पास 27 पत्ते बचे हैं इनमें से ऑल किंग तो कह रहा पहले ही गायब है, तो किंग तो इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, 0/27। तो नंबर ऑफ किंग इन रिमेनिंग कार्ड्स 0, प्रोबेबिलिटी 0/27, दैट इज 0। रेड कार्ड, ठीक है। तो देखो रेड कार्ड ऑल हार्ट्स, हार्ट्स सारे क्या होते हैं, 13 पत्ते तो यही हमारे गायब हो गए। इसके अलावा एक क्वीन का भी हार्ट रेड रहा होगा, एक जैक में भी रेड रहा होगा, एक 10 में भी रेड, सॉरी 2 10 हमारे यहाँ से सॉरी एक 10 हमारा यहाँ से, क्योंकि बाकी एक एक पत्ता तो यहाँ पे था ही। तो 13 14 15 16, ठीक है। 13 तो हमारे हट के गायब है, एक रेड हट के अलावा एक रेड किंग गायब है, हट के अलावा एक रेड क्वीन गायब है, हट के अलावा रेड जैक गायब है, और हट के अलावा ही हमारे पास एक क्या गायब है, 10। तो 13 14 15 16 17, यानी कि 17 पत्ते हमारे रेड गायब हैं। तो अब उसमें कितने बच गए होंगे 27 वाले में, 9, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन रिमेनिंग कार्ड्स, तो कैसे लिखोगे, 26 - 17 डेट इज 9। तो 9/27 आंसर आ जाएगा। तो 9/27 का मतलब क्या, 1/3। कहता है ब्लैक कार्ड, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड की निकालते हैं, चलो जी। अब ब्लैक कार्ड की कैसे निकालें, देखो ब्लैक कार्ड में 2 तो हमारे किंग गायब हो गए, 2 हमारी क्वीन गायब हो गई, 2 हमारे जैक गायब हो गए, और 2 ही हमारे 10 गायब हो गए, वो तो सारे हार्ट हैं। तो 8 पत्ते हमारे ब्लैक वाले गायब हैं। टोटल होते हैं हमारे पास 26। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन 27 कार्ड, 26 - 8, 18 पत्ते हमारे ये हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 18/27, 2/3। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। लिखना तो मैं आता ही है, 3 लाइन लिखते हैं बस हम। नाउ नेक्स्ट कहता कार्ड्स विद नंबर 2 to 10 आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल, कहाँ से लेकर 2 से 10 तक। तो 2 से 10 तक, क्या नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्ड हमने टेबल पर रख दिए। कितने हैं ये, 9 है, देखो काउंट कर लेना। एक कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दीज कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हेयर इज इक्वल टू 9, क्योंकि इनमें से एक कार्ड हमारा सिलेक्ट किया जा रहा है। तो 9 केसेस हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज एन इवन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ इवन कार्ड 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इवन कार्ड कितने हो गए, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/9। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये 3 क्वेश्चन आपके ट्राई योर सेल्फ में है और 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है। ये आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को उनकी फ़ोटो सेंड करनी है। धन्यवाद।